हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में MKY फिजिक्स प्लस में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 2020 PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर। महात्मा गांधी का ये पेपर है, तो इससे आपको एक आंकड़ा लग जाएगा कि ठीक इसी तरीके से अन्य यूनिवर्सिटी का भी पेपर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, पेपर को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूक्लियस की साइज़ क्या होती है। न्यूक्लियस की साइज़ क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उत्तर नंबर डी सही हो जाएगा, 2 का डी। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पार्टिकल भारी होता है, तो इसका जो उत्तर है वह है न्यूट्रॉन, नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन दिया है कि कौन सी किरण एटम से पैदा होती है, तो कौन सी किरण एटम से पैदा होती है, तो हम देख सकते हैं कि कौन सी किरण एटम से पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सही हो जाएगा कि जो एक्स किरण होती है वह एटम से पैदा होती है। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस किरण पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज किस किरण पर होता है, अल्फ़ा किरण पर। 5 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस पार्टिकल को वॉल्यूम V वाले पाने की संभावना क्या है, मतलब किस पार्टिकल को वॉल्यूम V पाने की संभावना क्या होती है, तो 6 नंबर का जो विकल्प होगा वो बी सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है कि वेव फंक्शन की पेरिटी क्या होती है। पेरिटी पूछा गया है वेव फंक्शन का, तो 7 का सी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है कि पेरिटी और एंगुलर मोमेंटम में क्या संबंध है। पेरिटी और एंगुलर मोमेंटम का पहला विकल्प सही हो जाएगा, P बराबर ब्रैकेट में -1 की पावर L, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर पेरिटी किस प्रक्रिया में कन्वर्जन नहीं होती है, तो यहाँ पे देखिए विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाए, विकल्प नंबर सी। 10वां है कि न्यूट्रॉन का न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होता है। 10 का विकल्प नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। 11 है कि गोलाकार चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट क्या होता है। विकल्प नंबर 11 का सी जो है वो सही हो जाएगा। विकल्प नंबर जो दिया गया है यहाँ पे 12 का जो है विकल्प नंबर क्या है, प्रश्न देख लेते हैं। यह है कि निम्न में से किस पार्टिकल की स्पिन शून्य होती है, तो किस पार्टिकल की स्पिन शून्य होती है, अल्फ़ा की। अल्फ़ा जो पार्टिकल है उसकी स्पिन जो है वो शून्य होती है, अल्फ़ा, यानी 12 का क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि अल्फ़ा पार्टिकल की ग्राउंड अवस्था में पेरिटी क्या होती है, तो ग्राउंड अवस्था में जो अल्फ़ा की पेरिटी होती है वह 1 होती है, यानी विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पार्टिकल का एनर्जी स्पेक्ट्रा लगातार नहीं होता है, तो यहाँ पे 14 का जो है विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है कि पार्टिकल, देखिए इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ने में उच्चारण गलती हो रहा है, हम इंग्लिश में देखें कि किस पार्टिकल का स्थिर दशा और गति से चलते हुए का संबंध होता है, तो 15 का जो है वो सी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 16 का। यहाँ पे 16 में दिया है कि आइंस्टीन का भार और एनर्जी में क्या संबंध है। आइंस्टीन का भार और एनर्जी का जो संबंध है वह E बराबर mc² होता है, तो काफ़ी सरल सा उत्तर है इसका। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि निम्न में प्रकाश किरणों पर आधारित यंत्र कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17 का होगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा।
18 शुद्ध जर्मेनियम में वैलेंस और कंडक्शन विंडो में कितनी एनर्जी का अंतर होता है? तो होगा उत्तर नंबर डी। ठीक है। सेमीकंडक्टर में आयंस का अधिकतम जीवन समय कितना होता है? तो 19 का उत्तर नंबर हो जाएगा पहला, 10⁻³ होता है। अब देखते हैं 20 का क्वेश्चन कि फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन लिखा है। देखिए यहाँ पर हिंदी का उच्चारण देखिए, ओवरजोर्सन लिखा है, तो एब्जॉर्प्शन निम्न अनुपात होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन वेरी एज कितना होता है? 20 का जो है पहला सही होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि व्हाट इज़ द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन सिलिकॉन एट 300 यानी 300 अंश के कैलोरी में दिया है। तो लिखा है कि सिलिकॉन में 300 अंश कैलोरी ताप पर एक इलेक्ट्रॉन होल जोड़ा पैदा करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इसका जो विकल्प दिया गया है सी सही है। इसका विकल्प सी सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि फोटो मल्टीप्लर ट्यूब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाने वाले का नाम होता है। तो इसका होगा विकल्प नंबर डी सही। ठीक है, 23वां जो क्वेश्चन है कि जब अधिक ऊर्जा के चार्ज पार्टिकल किसी पारदर्शक पदार्थ में भी इज ग्रेटर देन c/n गति से पास होते हैं तब निम्न नाम की किरणें पैदा होती हैं, जहां c प्रकाश का वेग है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी इसके क्या दिया है इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सी स्कैटरिंग मॉलिक्यूल की रचना जानने में उचित होती है? तो इसका उत्तर होगा डी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि निम्न में कौन सा स्पेक्ट्रा रक्त में कैंसर जांच के लिए अच्छा है? तो इसका होगा पहला सही कि रमन स्पेक्ट्रा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक 10 MeV का अल्फा पार्टिकल पूरी ऊर्जा एक पदार्थ में खत्म करता है। इस पदार्थ की मल्टीप्लिकेशन क्षमता 500 और कैपेसिटेंस दिखा है कि 30 PVF है और एक आयन जोड़ा पैदा करने के लिए 30 EV ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तब इस पदार्थ से पैदा हुआ पल्स की क्या वोल्टेज होगा? आप इसे हल कर लीजिए। हल करने के बाद जो इसका उत्तर आया है वो है सी। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस पदार्थ में 15 × 10⁴ आयन पेयर पैदा करने के लिए चार्ज पार्टिकल की ऊर्जा कितनी चाहिए? एक आयन पेयर पैदा करने के लिए 35 EV ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसे हल करने के बाद आया उत्तर नंबर सी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 28 का देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कि न्यूक्लियर आइसोमेरिक परिवर्तन में एंगुलर मोमेंटम का बदलाव निम्न प्रकार होता है। इसका उत्तर होगा बहुत ज़्यादा, मतलब उत्तर नंबर डी सही है। 29 में दिया है कि मेजवेयर प्रयोग के लिए गामा किरण की ऊर्जा निम्नलिखित कौन सी है? मास बार इफेक्ट लिखा गया है। तो मास बार प्रयोग के लिए गामा किरण की ऊर्जा कितनी होती है? तो किस में होती है? KeV में। उत्तर नंबर सी सही है। अब देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मास बार ने 30वां हो गया ना, 30वां मास बार इफेक्ट में निम्न में से किसकी जांच नहीं होती है? तो उत्तर नंबर होगा डी सही होगा यहाँ पे। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक क्यूरी कितनी होती है? तो एक क्यूरी बराबर 3.7 × 10⁻10 D/सेकेंड। यस, ठीक है, उत्तर नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में हम केवल 50 क्वेश्चन का हल आपको दिखाएंगे। इसके आगे का जो भी क्वेश्चन होगा वो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी समस्या हो, पेपर चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है कि भौतिक विज्ञान में मूल्य मतलब वास्तविक नियम कितने हैं। तो वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन जो माना गया है वह है 15, यानी क्वेश्चन नंबर 32 का सी जो है वो सही होगा। ठीक है। 33 देखते हैं, निम्न में से कौन सा मूल्य सिद्धांत पूर्णतः ज्ञात नहीं है। तो उत्तर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 33 का होगा वह डी जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है 34 कि गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के लिए कपलिंग कॉन्सेप्ट, देखिए यहाँ पर देखिए कपलिंग कांस्टेंट होना चाहिए था, कि गुरुत्वाकर्षण के लिए कपलिंग कांस्टेंट की संख्या कितनी होती है, क्या है संख्या। तो इसका होगा 3 × 10⁻⁻39, यानी उत्तर नंबर सी सही हो जाएगा। 35 क्वेश्चन है कि चुंबकीय या मैग्नेटिक इंटरेक्शन, ठीक है, तो चुंबकीय इंटरेक्शन के लिए कपलिंग कॉन्सेप्ट की संख्या कितनी होती है। तो उत्तर नंबर पहला सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 36 जो दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन इंटरेक्शन कपलिंग कांस्टेंट। तो जो 36 है उसका विकल्प नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 37 में दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स की क्षमता न्यूक्लियर फोर्स के अनुपात में है। तो 10 होगा, जो 37 का होगा वह 10⁻39 होगा, यानी विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में न्यूक्लियर फोर्स कितनी दूरी तक कार्य करता है। तो उत्तर नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रिकल क्वाड्रपोल मोमेंट की संख्या कितनी होती है। तो इसका विकल्प नंबर 39 का, क्वेश्चन नंबर 39 का सी विकल्प सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया है कि न्यूट्रॉन में कितनी एक्साइटेड स्टेट होती है। तो विकल्प नंबर 40 का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देखिए 41 का दिया है कि ऑर्थो हाइड्रोजन के 2 प्रोटॉन की स्पिन के बीच में क्या इंगित होता है। तो विकल्प नंबर 41 का क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर पहला जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं कि पैरा हाइड्रोजन के 2 प्रोटॉन की स्पिन के बीच में क्या अंतर होता है। तो इसका विकल्प नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 43, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी क्या होती है। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 43 का डी जो है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 44 का जो क्वेश्चन है वह है न्यूक्लियर रीआकर्षण, यहाँ दिया गया न्यूक्लियर यहाँ देखिए क्वेश्चन इंग्लिश दिया है कि व्हाट इज़ द लाइफ टाइम ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्मेड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। मतलब यह न्यूक्लियर रिएक्शन में कंपाउंड न्यूक्लियस का जीवन समय कितना होता है। तो इसका जो है विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 45 दिया है कि निम्न में से कौन सी किरणों में पोलराइजेशन संभव नहीं होता है। तो वह है साउंड वेव, यानी विकल्प नंबर 45 का विकल्प ए सही हो जाएगा। 46 क्वेश्चन है कि किस पार्टिकल की गति प्रकाश गति के बराबर होती है। तो क्या है, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 45 का क्या है, न्यूट्रिनो। ठीक है, 47 क्वेश्चन दिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में फोर्स कैरियर पार्टिकल कौन सा होता है। तो क्या है, प्रोटॉन है, यानी विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है कि किस
इंट्रेक्शन में पेरिटी कंजर्व्ड नहीं होती है। थोड़ा हिंदी में जो है उच्चारण थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा गया है, तो इंग्लिश में देख लेते हैं कि इन विच इंट्रेक्शन द पैरिटी इज़ नॉट कंजर्व्ड। तो 48 क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी जो है वो सी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 49 का देखते हैं कि अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर सूरज में हाइड्रोजन की मात्रा है। अब तक ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिया है कि अब तक, गलती नहीं मारना है आपको। 49 जो क्वेश्चन है उसका विकल्प नंबर डी सी जो है वो सही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 50वां क्वेश्चन कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक पीटर हिग्स और बेल्जियर के भौतिक शास्त्री फ्रांकोइज इनगल्ट को 2013 वर्ष का भौतिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार किस पार्टिकल की खोज के लिए मिला था। ये जीके जैसा क्वेश्चन है, यहाँ पे विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था 50 क्वेश्चन। इसके अलावा इसमें कुल टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, मुझे पता है ये मेरा पहला वीडियो है, तो इसीलिए थोड़ा उच्चारण में, थोड़ा बोलने में गड़बड़ी हो जा रही है, तो आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई अगर आपका सुझाव हो तो आप दे सकते हैं, आपका स्वागत है। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नया चैनल है। और इसके आगे का जो भी क्वेश्चन होगा मैं जल्द ही आपको इसी चैनल पे आपको अगला वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसके अलावा इसका अगला जो पार्ट आने वाला है वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।